नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। तारुकुस सल्तनत बादशाह समनान हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले अशरफिया क़ादरिया के नाशिर हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी अल जिलानी खुचुचोही की विलादत बासादत के मौके पर महबूब नगर में वाक़ क्राउन गार्डन फंक्शन हॉल में एक अज़ीमुश्शान जलसे बनाम जश्न यौम विलादत हुज़ूर शेखुल सलाम व मुस्लिमीन हज़रत सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ अशरफी जिलानी व जलसे इस्लाह मुआशरा मुनक़िद होने जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मुहिउद्दीन, रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली माजिद हुसैन, रुकन असम्बली हल्क़े चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने हैदराबाद कमिश्नर पुलिस से मुलाकात की। हल्के कारवान में सीवरेज लाइनों के काम और BDCC सड़कों की असर नौ तामीर का मुआयना किया गया। रुकन असम्बली हल्के चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने न्यू मॉडल स्कूल का दौरा किया। न्यू मॉडल स्कूल दोदबौली में स्पोर्ट डे प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, चार मीनार इंचार्ज मोहसिन बलाला और सुन्नम राजमोहन पुराना पुल डिवीज़न कॉरपोरेटर मजलिस ने शिरकत की, जहां उनका इस्तकबाल पुरखुलूस अंदाज में किया गया। इन हजरात की वहां पर गुलपोशी और शॉलपोशी भी की गई। इस मौके पर एरिया प्रेसिडेंट MIM खालिद माजी और मुकामी मजलिस के सदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। तारुकुस सल्तनत बादशाह समनान हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले अशरफिया क़ादरिया के नाशिर हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी अल जिलानी खुचुचोही की विलादत बासादत के मौके पर महबूब नगर में वाक़ क्राउन गार्डन फंक्शन हॉल में एक अज़ीमुश्शान जलसे बनाम जश्न यौम विलादत हुज़ूर शेखुल सलाम व मुस्लिमीन हज़रत सैयद मोहम्मद मदनी मियाँ अशरफी जिलानी व जलसे इस्लाह मुआशरा मुनक़िद होने जा रहा है। जलसे में खिताब फरमाने के लिए जानशीन हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद हुज़ूर फ़ाज़िल बग़दाद हज़रत अल्लामा सैयद हसन अस्करी मियाँ अशरफी जिलानी तशरीफ़ ला रहे हैं। आपको बता दें कि इस जलसे का इनेकाद 2 नशिस्तों में होगा। जलसे की पहली नशिस्त 15 जनवरी बरोज़ पीर सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1 बजे तक क्राउन गार्डन फंक्शन हॉल में वाक़ होगी और दूसरी नशिस्त बाद नमाज मग़रिब मस्जिद ख़ुबा निज़ फायर स्टेशन वाक़ होगी। फ़ाज़िल बग़दाद सैयद अस्करी मियाँ मस्जिद ख़ुबा में नमाज मग़रिब की इमामत भी फरमाएंगे। ये जलसा बरादरान सिलसिले अशरफिया महबूब नगर की जानिब से किया जा रहा है, जिसमें मर्द व ख़वातीन हज़रात के लिए ताम का माकूल इंतज़ाम रहेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मुहिउद्दीन, रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली माजिद हुसैन, रुकन असम्बली हल्क़े चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने हैदराबाद कमिश्नर पुलिस से मुलाकात की। इस मीटिंग में तेलंगाना में अवाम पर किए जाने वाले ट्रैफिक चालानात और कारोबारी मामलात पर तबसरात किए गए। क़ायदीन मजलिस ने अवाम की सहूलियात के लिए कमिश्नर पुलिस से इल्तिबासात किए। मेहदीपट्टनम टोली चौकी और चार मीनार में वाक़े पत्थरगट्टी लाड़ बाज़ार में गरीब लोगों के कारोबारी मामलात पर कमिश्नर ने तयख़ुन दिया और साथ ही होटलों के औक़ात में इजाफ़े का तयख़ुन दिलाया। आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर और कमिश्नर पुलिस से मुलाकात की गई। इसके अंदर चार मीनार MLA साहब मई और मिलकर जो ट्रैफिक की जो लोगों को चालानात किया जा रहा है हॉकर्स को, उसके ताल्लुक़ से तफ़सीलात बताया गया और उन्होंने नोट किया जैसा कि मेहदीपट्टनम, रेती बोली, नामपल्ली इलाक़ा, टोली चौकी, सात गुम्बस, गोलकुंडा और साथ ही साथ अमीरपेट और चार मीनार MLA साहब भी उनके इलाक़ाजात में जैसा कि पत्थरगट्टी, चार मीनार, लाड़ बाज़ार, उन तमाम इलाक़ाजात का नोट किया गया कमिश्नर साहब ने और उन्होंने तयख़ुन दिया कि अभी 12 बजे से जॉइंट CP ट्रैफिक तमाम ट्रैफिक के अहदेदारों से मीटिंग है। इंशाअल्लाह उन्होंने तयख़ुन दिया कि आज की मीटिंग के अंदर बात कर इंशाअल्लाह तयख़ुन दिया कि जल्द से जल्द उन तमाम गरीब लोगों को, हाकर्स को, छोटे मोटे कारोबार करने वालों को राहत देने का तयख़ुन दिया गया और साथ ही साथ होटलों के ताल्लुक़ से भी बताया कि 12 से 12:30 बजे तक टाइम के ताल्लुक़ से उन्होंने वो भी बात करने का तयख़ुन दिया। इंशाअल्लाह आज की जो
मीटिंग थी कमिश्नर साहब के पास। उस मीटिंग के अंदर चार मीनार एमएलए साहब, मैं और हमारे नामपल्ली में साहब भी और इस मीटिंग के अंदर थे। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह 2 बजे तक जो भी कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी की गई उन तमाम ट्रैफिक के अहदेदारों से बात कर तयख़ुन दिया गया। 2-3 बजे तक इंशाल्लाह हमको भी इत्तला करने का तयख़ुन दिया गया। और ख़ास तौर से सदर मोहतरम ने इन तमाम इलाक़े जात के अंदर साथ ही साथ हैदराबाद और सिकंदराबाद के अंदर जहाँ पर भी छोटे मोटे कारोबार करने वाले उन ताल्लुक़ से बात करने और उन्होंने नोट किया गया। शुक्रिया खुदा। संक्रांति के ताल्लुक़ से भी बताया कि हमारे चार मीनार में साहब भी बात कर रहे थे संक्रांति के ताल्लुक़ से। फिर आज की मीटिंग में भी बात किया गया कि उन्होंने तयख़ुन दिया कि टाइम भी और दिना भी बढ़ाने का तयख़ुन दिया गया संक्रांति के ताल्लुक़ से। जिस तरीके से कमिश्नर साहब का पेपर में स्टेटमेंट आया था कि कोई साउंड स्पीकर्स वगैरह नहीं लगाने का जो दिए थे स्टेटमेंट, उसके ताल्लुक़ से भी बताने उन्होंने तयख़ुन दिया कि इंशाल्लाह आला तमाम अहदेदारों को बताएगा कि फिर आज की मीटिंग में भी वो भी डिस्कस कर इंशाल्लाह राहत देने का तयख़ुन दिया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में MIM लीडर तलहा कसेरी ने HP गैस रेवेन्यू एजेंसी के इंचार्ज से मुलाकात की और KYC के तमाम तफसीलात बताई। आइए तफसीलात पर नजर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब MLA फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली चंद्रायन गुड्डा कारपोरेटर फिरोज साहब की रास्ते निगरानी में आज हम HP गैस एजेंसी जो नई एजेंसी यहाँ पे जो है ना ओपनिंग हुई है, जो रेणुका एजेंसी के नाम से चंद्रायन गुड्डा पेट्रोल पंप के बाजू, भारत पेट्रोल पंप के बाजू है, वहां पर आकर मुलाकात की। क्योंकि लोग ज्यादा परेशानी है KYC के वास्ते। तो मैं आप लोगों से, माँ और बहनों से, भाइयों से अदबन गुजारिश करूंगा कि KYC के लिए आप परेशान मत होइए। उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको जो लड़का डिलीवरी बॉय गैस लेकर आपके मकान पे आएगा उसके फोन में भी ऐप डाल दिया गया है, वही आपको फ्री में KYC करके दे देगा। आपको कहीं 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, लाइन में ठहरने की जरूरत नहीं है, एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है। KYC आप अपने मकान के पास डिलीवरी बॉय आए बाद उसको बताकर KYC आप करा ले सकते हैं। 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, लाइन में ठहरने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी MP साहब आप लोगों को बोले, फिर मेरे को हिदायत देके फिर एक दफा बोलो बोल के मैं आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप खुदारा परेशान मत होइए। KYC की कोई लिमिट नहीं है, कभी भी आप करवा सकते हैं, लेकिन आपको आने की भी जरूरत नहीं है। हर एजेंसी वाले अपने अपने डिलीवरी बॉय को उसके फोन में ऐप डाल चुके हैं, वो बेचारा ही आपको कर देगा। आपका कंज्यूमर नंबर बोला तो बस, आपका कंज्यूमर नंबर बोल देना बस, आप बोलते हो जाए। मैं फिर एक बार दिल की गहराइयों से जो है ना हमारे रेणुका एजेंसी के तमाम MD को, तमाम स्टाफ को जो है ना कांग्रेचुलेशन कहता हूं। और मैं यही उम्मीद रखता हूं कि इसी तरह आप जो है कस्टमर से बेहतरीन अंदाज में, अच्छे अंदाज में काम कर कस्टमर का दिल जीतेंगे। शुक्रिया, खुदा। हल्के कारवान में सीवरेज लाइनों के काम और VDCC सड़कों की असर नौ तामीर का मुआयना किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज रुकन असेंबली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने HMWSSB के अहदेदारों और प्रोजेक्ट अहदेदारों के साथ हकीमपेट, टोली चौकी, MD लाइन्स, अहमद कॉलोनी, दरोगा, AFA में सीवरेज लाइनों और VDCC सड़कों की असर नौ तामीर का मुआयना किया। आपको बता दें कि ये काम हल्के कारवान में सीवरेज सिस्टम की असर नौ तश्कील का एक हिस्सा है, जिसके लिए तेलंगाना हुकूमत ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी के बाद 297 करोड़ के फंड्स मंजूर किए थे। इस मुआयने के दौरान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन के साथ MIM प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे।